Now we see exercise 1B.1 relation and function. The question number 6 is, you have given a is equal to 1 to 3, set A is 1 to 3, set B is 2 3 4 and set C is equal to 4 and 5. Clear? Now we have to prove in sixth question two things we have to prove. Number 1, A cross B intersection C equal A cross B इंटरसेक्शन ए क्रॉस से, ये प्रूव करना है. एंड सेकेंड इज ए क्रॉस बी यूनियन से. ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है. ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस से. ठीक. तो देखो, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि आपको जो भी प्रूफ करना है उनके पहले सारे ब्रैकेट्स पर नज़र डालो. आप ब्रैकेट्स में क्या क्या नीड है आपकी. तो देखो, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए आपको, बी यूनियन सी चाहिए, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी चाहिए. देखो, तो ये सारी लिस्ट यहाँ आपके पास होनी चाहिए जो भी इनसाइड ब्रैकेट है. ठीक है. तो ब्रैकेट के अंदर मेरे को बी इंटरसेक्शन सी की ज़रूरत है. तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट. तो B में और C में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा आपको? तो ये 4 ओनली आएगा. नंबर्स देते चलो इसको. फिर हमको चाहिए है ब्रैकेट के इनसाइड B यूनियन से. यूनियन का मतलब होता है दो साइड को कंबाइंड करके लिखना, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते कंबाइंड करते समय. तो B और C को कंबाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5. 4 2 टाइम्स है, लेकिन लिखते समय हम एक ही बार लिखेंगे. सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते. ये भी हो गया. नंबर 2 दे दिया मैंने इसको. फिर मैंने ब्रैकेट में देखा ए क्रॉस बी की ज़रूरत है दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, और ए क्रॉस सी की भी ज़रूरत है. तो ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा मैं, और ए क्रॉस सी भी फाइंड करूँगा. अब ए ये है, बी ये है, क्रॉस हमसे आता है कैसे? 1 2 1 3 1 4, 2 2 2 3 2 4, 3 2 3 3 3 4. ऐसे ए क्रॉस बी निकालते हैं ऑर्डर पेयर में. हाँ, तो 1 2 1 3 1 4, 2 2 2 3 2 4. सिमिलरली 3 2 3 3 3 4. ये बन गया ए क्रॉस बी. अब मेरे को निकालना है ए क्रॉस सी. ये है दोनों, निकालिए. तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. ये आ गया ए क्रॉस सी भी, है ना. ये है आपका थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया 4. तो जो भी चीज़ें हमको चाहिए थी वो सब हैं भाई, है ना. अब आप सीधे LHS में देखिए क्या चाहिए. देन इसको निकालने लगो. ए क्रॉस निकालना है हमको किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ. तो कहाँ है बी इंटरसेक्शन सी? ये है बी इंटरसेक्शन सी. और ए कौन है? ये. इन दोनों का क्रॉस निकालना है. निकालो. 1 4 2 4 3 4. इतना ही बस आएगा.
LHS की वैल्यू आ गई, नंबर 5 दे दिया मैंने इसको। अब RHS देखना क्या चाहिए, A क्रॉस B, ये उंगली रख ली मैंने, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, A क्रॉस C मतलब ये है। तो A क्रॉस B और A क्रॉस C में कॉमन क्या दिख रहा आपको, 1 4 मिला कॉमन, और कौन सा मिला, 2 4 मिला कॉमन, और 3 4 मिला कॉमन, और कुछ तो नहीं मिला। हाँ, तो 1 4 2 4 3 4, नंबर 6। तो देखना दोनों एक जैसे आ गए क्या, का मतलब प्रूफ हो गया ये बराबर इतना, यही प्रूफ करना था। कोई डाउट? तो बाय 5 एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस। ठीक है, सेकेंड वाला भी करूं कि बन जाएगा? बन जाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी सी एक्सरसाइज 1B.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट। गिवन fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 एंड वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की हमको डोमेन फाइंड करनी है। तो देखो डोमेन में आपसे बोलता हूँ क्या, द वैल्यूज ऑफ x विच वी कैन पुट इन द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। मतलब जो x की वो वैल्यू जो आप इस फंक्शन में रख सकते हैं वो डोमेन में आएगा। तो ये देखो आप, ये एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में हमको पता है कि नीचे किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, है ना। तो बिकॉज fx इज डिफाइंड, बिकॉज fx इज नॉट डिफाइंड फॉर x माइनस 3 इक्वल 0। x माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 आएगी तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड। जो चीज़ नहीं चाहिए तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। साइड चेंज करोगे तो मतलब x के प्लेस में हम 3 नहीं रख सकते। इसमें आप रख के देखो, अपॉन में 0 आ रहा होगा, रखो 3। तो 3 नहीं रखना है भाई, क्यों? 0 नहीं मिलना चाहिए। तो क्या रखने से 0 आ रहा है, तो 3 नहीं रख सकते आप, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या, इसके अलावा कुछ भी रखते रहो आप, 0 नहीं आएगा अपॉन में। चाहो तो चेक कर लो, जो इच्छा हो वो रखिए, 3 को छोड़ के कभी 0 नहीं मिलेगा। तो देन डोमेन क्या हो जाएगी, तो डोमेन ऑफ fx हमने बोला सारे रियल नंबर्स हम रख सकते हैं एक्सेप्ट 3 को छोड़कर सभी रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसे निकालते डोमेन। ओके, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ फर्स्ट। In this question, given function is this 1/√1 minus x and root of x minus 2, and we have to find domain of the function। तो इस फंक्शन को हम देख सकते हैं कि ये रैशनल फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ रूट फंक्शन भी है। मिक्स ऑफ 2 फंक्शन है ये, रैशनल भी है और रूट भी है ना। तो रैशनल फंक्शन बोलता है कि अपॉन वाले 0 नहीं होना चाहिए, और रूट फंक्शन बोलता है क्या, कि जो अंदर वैल्यूज़ हैं रूट के वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब दे शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम बोलेंगे जब क्या, तो fx इज़ नॉट डिफाइंड और fx इज़ डिफाइंड फॉर। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर 0 होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए तो इक्वल साइन नहीं लगेगा भाई। अपॉन में है ना, ये अपॉन में है ना, तो √0 भी नहीं चलेगा ना, √0 0 होता है, तो 1/0 तो फिर भी आ जाएगा
तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने लिखा 1 माइनस एक्स ग्रेटर जीरो, इक्वल साइन नहीं लगेगा इसे, सिर्फ अंडर रूट में होता ही है ऐसा। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है जीरो से ग्रेटर या इक्वल हो सकती थी फिर, क्यों, अंडर रूट जीरो है तो हमारे पास रूट जीरो होता है, जीरो ही, और पॉजिटिव के भी होते हैं रूट, नेगेटिव के बस नहीं होते। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में है क्या, ये रूट फंक्शन कहाँ पर है, अपॉन में है। तो अपॉन में है तो अपॉन के कारण जीरो नहीं ले सकते अब आप, इस वजह से इक्वल साइन नहीं आएगा अब इसमें। तो यहाँ से साइड चेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ग्रेटर एक्स। इधर से पढ़ेंगे तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए, x लेस 1। तो इसको ज़रा मैं नंबर लाइन में बनाता हूँ, 0 1 2 3 -1। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 1 नहीं लेना है, 1 छूटेगा, 1 से छोटी में होनी चाहिए इस तरफ, 1 से छोटे नंबर इस तरफ होते हैं ना, ठीक है। एंड x माइनस 2 शुड ग्रेटर जीरो, ये भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, दो ये भी अंडर रूट में है और अपॉन में है। तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर 2। ये बोल रहा है x ग्रेटर 2, तो 2 तो ये है, ग्रेटर 2 मतलब इस तरफ के, है ना। तो देखो 2 से ग्रेटर, ये 1 से लेस के लिए डिफाइंड है पहला वाला, 1 से छोटा होना चाहिए बोल रहा है, और ये बोल रहा है 2 से बड़े होना चाहिए, दो शर्त इकट्ठी हैं। तो ये वाले हिस्से है ना, दोनों ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे, डोमेन में नहीं रख पाओगे आप, तो कोई भी वैल्यूज़ नहीं रख पाएंगे फिर हम। देखो ना, एक कंडीशन बोल रही है क्या, x लेस होना चाहिए 1 से, तो 1 से लेस यानी इस तरफ के नंबर होना चाहिए, और एक बोल रहा है 2 से बड़े होना चाहिए। तो ऐसे कोई नंबर हम रख पाएंगे जो 1 से छोटे हों और 2 से बड़े हों। ऐसा कोई नंबर जानते हो, 1 से छोटा हो लेकिन 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी डोमेन नहीं होगी भाई कोई भी। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, देखना मैंने बोला कुछ नहीं रख सकते, कुछ रख के देखो ज़रा। ये देखिए, मान लीजिए मैं 1 से छोटा कोई नंबर मान लो 0 रख रहा हूँ, समझना। तो जैसे ही आप इसमें 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 0 माइनस 2 अंडर रूट में -2 आने लगेगा, अंडर रूट में -2 इमेजनरी नंबर है, नहीं रख पा रहे ना। तो छोटे वाले भी नहीं रख पा रहे हो आप, देखो बड़े वाले रख के देखना कोई भी, 2 से बड़े हैं 3, 2 से बड़ा 3 होता है ना, हाँ 3 रखना। तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, वहाँ -2 मिलेगा, यहाँ तो ठीक है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। का मतलब 2 से बड़े वाले भी नहीं रख पा रहे हैं हम। Thus domain of fx does not exist. ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन वी टेकन बोथ नंबर एज पॉजिटिव, हाँ, तो हमको कोई भी डोमेन एग्जिस्ट नहीं मिल रही है। एक बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है 2 से बड़े होना चाहिए। तो हमको पता है ऐसे कोई नंबर नहीं होते जो 1 से छोटे और 2 से बड़े होते हो। तो ग्रेटर 0 और ग्रेटर 0 में तो ये नहीं है इसकी कोई भी। लेकिन ये देखो दोनों प्रोडक्ट में है, तो हमको पता है 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव नंबर होता है, माइनस इंटू माइनस का मतलब दोनों नंबर x से लेस भी हो सकते हैं। हाँ, अगेन इफ फर्स्ट नंबर इज 1 माइनस एक्स लेस 0 एंड 2x माइनस 2 ऑल्सो लेस 0, इसमें देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। दोनों ग्रेटर 0 में ले चुका, मतलब दोनों पॉजिटिव ले लिए मैंने।
भाई ये पॉजिटिव कब मिलेगा, दोनों प्लस होंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, लेकिन दोनों माइनस हुए तो भी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो सकता है ना, प्लस होता है ना, हो सकता है नहीं, होता ही है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे में क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव प्रोडक्ट या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। तो अब मैं इसका साइड चेंज करूं तो क्या मिलेगा आपको, 1 लेस माइनस एक्स वहाँ जाके, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, x लेस 2। ये कंडीशन मिल रही है इसमें। तो देखिए भाई ये कंडीशन क्या बोल रही है, फिर से छोटी सी नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ, 0 1 2 3, इस तरफ -1 -2। पहला बोल रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए, तो ये है 1 शामिल नहीं होगा लेकिन, है ना। तो 1 से बड़े नंबर इस तरफ होते हैं। अच्छा, बड़े नंबर और छोटे नंबर तो जानते होगे ना, मैं बोलूँ 1 से बड़े वाले नंबर, हाँ तो उस तरफ जाओगे आप। राइट साइड में बिगर नंबर होते हैं नंबर लाइन में, और लेफ्ट में नंबर लाइन आपको 3rd 4th से पढ़ाई जाती है ना। दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी होना चाहिए भाई, तो ये है 2, इससे छोटी वैल्यू इस तरफ मिलेंगी। तो आप देख रहे हो इतना एरिया हमको दोनों में कॉमन मिल गया। जब दो फंक्शन होते हैं ना तो दोनों में कॉमन एरिया डोमेन में लिखा जाता है। तो आप बताओ दोनों का कॉमन रीजन क्या मिला आपको, 1 से लेके 2 तक का, है ना। तो हम बोलेंगे क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, 2। अब ये बताओ 1 और 2 इंक्लूड करना है कि नहीं, इक्वल साइन लगा है कहीं का मतलब इंक्लूड नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिख का मतलब ही होता है, ये बोल कहलाता है क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है एंड वैल्यूज़ जो हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है। और यहाँ अगर इक्वल लगा होता दोनों जगह तो ये चीज़ हम किस में लिखते, बिग ब्रैकेट में लिखते। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड करना है और बीच के नंबर, क्लियर। तो डोमेन आ जाएगी कितनी, 1 2। नाउ वी सी 5th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। द गिवन फंक्शन f(x) इज x³ + 2x² + 6x + 1 अपॉन x² - 7x + 12. So clearly it is a rational function and we know that the rational function is not defined for denominator 0. रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, तो व्हाट वी से, बिकॉज f(x) इज नॉट डिफाइंड फॉर x² - 7x + 12 = 0। इसकी वैल्यू 0 बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, ठीक है। तो ये 0 रखने से x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो मिडिल टर्म -4x और -3x में मिडिल टर्म एक्सपांड हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x - 4 आएगा, -3 कॉमन तो इक्वल, तो x - 4 कॉमन फ्रॉम बोथ, तो x - 3 बचेगा इज इक्वल टू, तो इसको 0 लोगे तो x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 3, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी हमको। और नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू x की नहीं रख सकते। आप रख के देखोगे तो देखना 0 मिल रहा होगा, नीचे रख के देख लो, 4 रखो, 16 + 12 28 + 28 और -28, 0 मिल जाएगा, नहीं रख सकते। 3 नहीं रख सकते आप, 9, 3 का स्क्वायर 9 + 12 21 और 7 3 जा -21, फिर 0 मिल जाएगा। मतलब 4 और 3 नहीं रख सकते, इसके अलावा सब रख सकते हो। तो क्या हो जाएगी डोमेन, जल्दी, सब कुछ रख सकते हो एक्सेप्ट 3 and 4। तो ये बन गई डोमेन R - 3 and 4, क्लियर।